हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपनी चल एक्सपोज केमिस्ट्री पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था सभी एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक। ठीक है, आपको जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सभी को लर्न करने की ट्रिक हमने बताई थी, और पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, सभी पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स है उनको आज हम देखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए फर्स्ट है elements of first period, elements of first period। So पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड की। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर। तो मतलब n इज इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ पर 1 रहता है। शेल का नाम क्या है, हमारी K शेल होती है। ठीक है, K शेल है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एनर्जी शेल है। और यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम हमारी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्बिटल होती है 1s ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है दैट इज 1s। कौन सी ऑर्बिटल है, 1s है। और 1s के अंदर क्या है बच्चों, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या होगा, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन 1s1। ऑलराइट, इसके बाद एक होता है हीलियम, हीलियम दैट इज 1s2। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया 1s के अंदर, तो ये हाइड्रोजन के केस में, एंड हीलियम 1s2। क्लियर हो गया फर्स्ट पीरियड के अंदर। नेक्स्ट है अब सेकेंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। यहाँ पर क्या होता है, फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की सेकेंड एनर्जी शेल के अंदर। सो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। शेल कौन सी, ये K थी और ये L शेल, L शेल। ऑलराइट, n इज इक्वल टू 2। सेकेंड एनर्जी शेल के अंदर क्या होगी, यहाँ पर फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और यहाँ पर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर होते हैं 4 ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से, एक तो 2s 1 2s एंड 3 2p 3 2p। कितने होगी, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर। एक 2s होता है और एक 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं हमारी सेकेंड एनर्जी शेल के अंदर। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। सो यहाँ पर कितने हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसलिए मैक्सिमम क्या होंगे, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स होंगे सेकेंड पीरियड के अंदर। मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर क्या होंगे, हमारे 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे सेकेंड पीरियड के अंदर। स्टार्टिंग होती है बच्चों इनकी लिथियम से। ठीक है, लिथियम से स्टार्टिंग होती है, लिथियम Z इज इक्वल टू 3, और एंडिंग होती है नियॉन पे, नियॉन Z इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सेकेंड हमारी एनर्जी शेल है ना, वो कंप्लीट फिल हो जाती है। 2s2 2p6 क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की 1s2 2s2 2p6 होती है। तो यहाँ पर सेकेंड एनर्जी शेल जो है कंप्लीटली वो फिल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो ये हो गया एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पीरियड के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड हम देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, फिलिंग होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की थर्ड एनर्जी शेल के अंदर। सो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड शेल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो यहाँ पर जो हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं 9 ऑर्बिटल्स आते हैं बच्चों। कौन कौन से हैं, 9 ऑर्बिटल्स आते हैं। कौन से हैं, एक तो 3s 3 3p और 5 3d, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3s
3 क्या है 3p है एंड 5 3d है, तो टोटल हो गया हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स। बट बच्चों हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में, वहाँ पर हमने देखा था कि जो एनर्जी है 3d की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है 4s से। 3d की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है 4s से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ पर पहले होगी 4s के अंदर। 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे, उसके बाद 3d के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आप जाके देख सकते हैं, फिर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपोज केमिस्ट्री, तो आपको मिल जाएगी वीडियोस। तो देखिए बच्चों, ठीक है, क्लियर हो यहाँ से। तो 3D के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बाद में होगी, पहले 4s के अंदर होगी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल्स इंक्लूड होंगी, सिर्फ एक तो 3s और एक 3p, 3p एंड 1 3s। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी 1 3s के अंदर एंड 3p के अंदर। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4, तो कितनी होगी बच्चों यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स हो गई। 4 ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं, तो एलिमेंट्स कितने होंगे, तो एलिमेंट्स हमारे 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड पीरियड के अंदर कितने आ जाएंगे बच्चों, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से होता है ये, सोडियम से, सोडियम से स्टार्ट होंगे, Z इज इक्वल टू 11, सोडियम से स्टार्ट होंगे, Z इज इक्वल टू 11, सोडियम से होता है ये आर्गन तक, Z इज इक्वल टू 18, आर्गन Z इज इक्वल टू 18। तो कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे थर्ड पीरियड के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पीरियड में। नेक्स्ट है बच्चों एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पर फोर्थ जो हमारी शेल होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, फोर्थ जो हमारी एनर्जी शेल है इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स कौन से हो जाएंगे, एक तो 4s ऑर्बिटल हो जाएगा और एक 4p ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में एनर्जी किसकी होती है, 3d ऑर्बिटल की एनर्जी जो है इन दोनों के बीच में होती है, तो इसलिए 3d के अंदर भी यहीं पर फिलिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों, 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। कौन कौन सी, 1 4s और 5 3d एंड कितने यहाँ पर 3 4p, 3 4p। तो कितने हो गए बच्चों, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। अब 9 ऑर्बिटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने अकोमोडेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 9 ऑर्बिटल्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इस पीरियड के अंदर कितने आ जाएंगे एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों, कितने 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से होंगे, Z इज इक्वल टू 19। ठीक है, पोटाशियम से होंगे ये पोटाशियम टू क्रिप्टॉन। ठीक है, 36 पोटाशियम टू क्रिप्टॉन, Z इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस किस में आएंगे, 4s के अंदर, 3d के अंदर, 4p के अंदर। 9 ऑर्बिटल्स होंगी, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, तो इसलिए फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पोटाशियम टू क्रिप्टॉन। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ पीरियड। सो एलिमेंट्स जो हैं बच्चों फिफ्थ पीरियड के उनको अब हम देखेंगे। तो फोर्थ पीरियड की तरह यहाँ पर भी क्या आएंगे बच्चों, हमारे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए 18 एलिमेंट्स आते हैं। फिफ्थ पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं कितने आएंगे, वो 18। तो यहाँ पर कौन सी हमारी एनर्जी शेल है, फिफ्थ एनर्जी शेल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी बच्चों। तो कौन सी ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, एक तो 5s ऑर्बिटल हो जाएगी और एक 5p ऑर्बिटल हो जाएगी। बट इन दोनों के बीच की एनर्जी किसकी होती है, 4d की होती है, तो इसलिए मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर 9 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन सी, 1 5s और 5 4d और 3 5p। ऑलराइट, 3 5p ऑर्बिटल। तो ये सारी आ जाएंगे हमारे, एक तो 5s है और 5 4d है और 3 4p ऑर्बिटल है। तो मैक्सिमम कितनी होगी हमारी यहाँ पर 9 ऑर्बिटल्स, एंड 9 ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ पीरियड है इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे, 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पर
कितनी होंगी, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इस फिफ्थ पीरियड के अंदर कितने आ जाएंगे हमारे 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम Z इज इक्वल टू 37, किसका होता है, रुबीडियम। रुबीडियम, रुबीडियम से कहाँ तक होगा, 54 जिनोन तक, टू जिनोन, दैट इज Z इज इक्वल टू 54। क्लियर हुआ। फिफ्थ पीरियड के अंदर भी बच्चों फोर्थ पीरियड की तरह 18 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर, 5s, एक 5s, 5 4d एंड 3 5p ऑर्बिटल। मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे फिफ्थ के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम रुबीडियम एंड एंड्स एट जिनोन। Z इज इक्वल टू 37 टू Z इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स सिक्स्थ पीरियड के। नेक्स्ट है बच्चों एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी बच्चों किसमें होगी, सिक्स्थ एनर्जी शेल के अंदर होगी। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 16 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने, 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो 6s हो जाएगा, 6s हो जाएगा, और एक 6p हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक होता है हमारा 4f, एक होगा 5d एंड 6p। 1 तो होगा 6s एंड 7 4f, 5 5d एंड 3 6p, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारी 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब 16 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं बच्चों, 32 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए सिक्स्थ पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स वो कितने हो जाएंगे, 32 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो इसलिए सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम Z इज इक्वल टू 55, सीजियम से रेडॉन, Z इज इक्वल टू 86, ठीक है, सीजियम से रेडॉन तक। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ सेवेंथ पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेवेंथ पीरियड। यहाँ पर कौन सी शेल में होगी, n इज इक्वल टू 7, सेवेंथ एनर्जी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर भी 16 ऑर्बिटल्स होती है बच्चों। कौन सी, एक तो पर हो जाएगी, एक होगी 7s, एक हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5f, एक हो जाएगी 6d और एक हो जाएगी 7p, ठीक है। ये हो जाएगी 7s 1 7s एंड 7 5f एंड 5 6d और 7p 3, ठीक है बच्चों। एक ऑर्बिटल 7s है, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 5f, 5 है हमारी 6d एंड 7p है 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं ऑर्बिटल्स बच्चों, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए सेवन्थ पीरियड के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे बच्चों, 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे सेवन्थ पीरियड के अंदर। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेंशियम, दैट इज 87, ठीक है। Z इज इक्वल टू 87, फ्रेंशियम टू ऑर्गेनासिन, दैट इज Z इज इक्वल टू 118। ऑल राइट, सेवन्थ पीरियड में क्या हो जाएगा बच्चों, सेवन्थ जो एनर्जी शेल उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। कौन कौन से यहाँ पर ऑर्बिटल्स आएंगे, 7s हो जाएगा, 5f, 6d और 7p। तो टोटल कितने होंगे, 16 ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इस पीरियड के अंदर आ जाएंगे हमारे 32 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेंशियम, Z इज इक्वल टू 87 टू ऑर्गानेसन होगा बच्चों, ये ऑर्गानेसन, Z इज इक्वल टू 118, ठीक है। फ्रेंशियम से लेके ऑर्गानेसन तक Z इज इक्वल टू 87 टू Z इज इक्वल टू 118, ये हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स ऑफ सेवन्थ पीरियड। क्लियर है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। यहाँ पर हम देखेंगे पीरियड, उसके बाद नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बीइंग फिल्ड, जो फिल होगा एनर्जी लेवल, एंड ऑर्बिटल्स जो हमारी फिल होंगी, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स पीरियड के अंदर। ऑलराइट, तो देखिए हमारे पास कितने पीरियड है बच्चों, 7 1 2 3 4 5
6 एंड 7, ठीक है, 7 पीरियड है। और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बीइंग फिल्ड यहाँ पर कौन सा होता है, n इज इक्वल टू 1, पर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ n इज इक्वल टू 7। इस तरीके से होता है। एंड ऑर्बिटल्स कौन से फिल होंगी, यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल्स होती हैं हमारी, 1s ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर 3s और 3p होती है, और यहाँ पर 4s 3d एंड 4p होती है। n इज इक्वल टू 5 में होती है 5s और 4d एंड 5p, ये वाली होती है, ठीक है। और 6 के अंदर बच्चों 6s हो जाएगा, 4f हो जाएगा, 5d एंड 6p होता है। एंड n इज इक्वल टू 7 में 7s होता है, 7s, उसके बाद यहाँ पर 5f 6d एंड 7p, ठीक है बच्चों, ये हमारी ऑर्बिटल्स फिल होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारी पीरियड के अंदर, यहाँ पर देखिए 1s के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करती है, तो इसलिए एलिमेंट्स भी कितने होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, सो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर है 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 10 प्लस 6 2 प्लस 10 प्लस 6 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 प्लस 10 प्लस 6 2 प्लस 10 प्लस 6 यहाँ पर भी 18 हो जाएगा। देन यहाँ पर देखिए 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6, तो यहाँ पर है 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 32 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 32, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बच्चों सारी टेबल आपको। उसके बाद देखिए ये जो हमारी 3 पीरियड है बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट जो 3 पीरियड्स है जो कंटेन करते हैं हमारी 2 8 8 एलिमेंट्स को, इन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारी 3 पीरियड्स है 4th 5th 6th, नेक्स्ट जो हमारी ये 3 पीरियड्स होंगे जो कंटेन करते हैं 18 18 32 एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। क्लियर हो गया। सो आज के इस वीडियो में बच्चों हम यहाँ तक ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।